बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुड़वां बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो, तो ऐसी औरत के घर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो, तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वां बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है और अगर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। ज्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वां बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वां बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वां बच्चे पैदा करती है। आइए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बताते हैं कि जुड़वां बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब उसको बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की इस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने उसको दो बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि उसके घर पर जुड़वां बेटियां पैदा हुईं। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जैसे ही इसके बारे में मालूम हुआ तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उसके घर में दो बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस किसी इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियां की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, जब औरत हामला हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की, या फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत के पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आई तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वां बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उसमें से 1000 मखलूकात वो हैं जो इस जमीन पर हैं, यानी कि खुश्की पर रहती हैं, और 60,000 मखलूकात वो हैं जो दरिया में यानी कि समुद्रों और पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूकात में जोड़ा पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूक की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, क़यामत तक चल सके। ऐ शख्स, उन्हीं 80,000 मखलूकात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जो इस जमीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाजरीन, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के पेट में बच्चा लड़का है या लड़की, या फिर दोनों हैं। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर दे देता हूँ, और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता हूँ, यानी कि बांझ बना देता हूँ। नाजरीन, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या हजरत, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त वो रोता रहता है, मैं क्या करूँ? तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपनी औरत से कहो कि वो अपने बच्चे को अपने बाएं तरफ सुलाए और उसके माथे पर एक दफा सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज दम करे, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है तब वो माँ के दिल की धड़कन को सुनकर सुकून महसूस करता है। जब वो माँ के जिस्म से जुदा होता है तो उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए वो बेचैन होकर उठता है और खुद को अकेला महसूस करता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा।
और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। अब नाजरीन, आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वां बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं। हाल ही में जुड़वां बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वां बच्चे दो किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। वहीं पर दूसरा किस्म के जुड़वां बच्चे होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत में काफी फर्क होता है, जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर के किसी भी फर्द से नहीं मिलती है। जुड़वां बच्चे पैदा होने के इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई है कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है उसके जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। इस सर्वे में पाया गया है कि जिन औरतों का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर ऐसी औरत के जुड़वां बच्चे पैदा होने के इम्कान काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस सर्वे में दूसरी वजह ये बताई गई है कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी के जुड़वां बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर आपको भी जुड़वां बच्चे पैदा होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपका शोहर जुड़वां है तो फिर आपको भी जुड़वां बच्चा पैदा होने के इम्कान होता है। उस सर्वे में यह भी बताया गया है कि जिन औरतों की उम्र 35 बरस से ज्यादा हो जाती है, जो औरतें लंबी होती हैं, उनको भी जुड़वां बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन के जरिए से ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मिकदार में ये हार्मोन निकलेंगे उतने अंडे निकलते हैं, जिससे दो बच्चे पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। अल्लाह पाक बे औलाद को साहिब औलाद करे और जो साहिब औलाद हैं उसकी औलाद को माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।